जी जी अंसार जी, जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो मेरा मेरा ये कहना है, तो फिर इस चीज का मुद्दा क्यों बनाया जाता है? क्या वजह है? कौन लोग हैं इसके पीछे? इसको हवा देने वाले कौन है? खाली मैं फिर यही कहूंगा, खाली मुसलमानों के लिए तो ये कानून आ रहा नहीं है, या कौन से मुस्लिम को कहा कुछ गलत कर दिया गया जो कानून अपने हाथ में लेगा? चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई गैर मुस्लिम हो, है इंसान ही ना। अरे 5वीं पीढ़ी आप हिंदुस्तान की उठा के देख लीजिए, जो यहाँ के रहने वाले हैं, तो बाहर से नहीं आए हैं। इनके परदादा सगरदादा आप निकालेंगे तो कोई सिंह निकलेगा, तो कोई चौहान निकलेगा, तो कोई मिश्रा निकलेगा। मैं 5वीं पीढ़ी की बात कर रहा हूं। मैं जो है खेती के हिसाब से भी बता सकता हूं, जोतबाई के हिसाब से बता सकता हूं, बहुत सारी चीजें। तो ये कोई कहीं बाहर से नहीं आई है, लेकिन ऐसा चलन चल गया है कि पता नहीं बिगर हिंदू मुसलमान के बहुत सारी पार्टियों की दुकान नहीं चल रही। तो वही मुद्दा घुमा फिरा के आ जाता है। मान के चलिए एक सामान्य कानून मान लीजिए, बहुत सारी चीजें आती है उसमें। मुझे भी मालूम है, जब आपके घर में आपकी बेटी के साथ होता है तब आप कहते हो कि बिल्कुल कानून होना चाहिए, और हमारे ऊपर आएगी तो हम भले चाहे 3 शादियां कर लें। तो बहुत सारे विषय आ जाते हैं उसमें, यही नहीं है। तो वो चीजें देखनी चाहिए कि देश हित के लिए जो कानून बन रहा है तो सबके लिए, अकेले हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ही हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। जी हमको दिक्कत आएगी तो बहुत सारों को आएगी, बिल्कुल, बहुत लोगों को आएगी। चलिए सुंदरी जी। और सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उनको आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा अंसार भाई, ये चीज के ये किसी एक के लिए नहीं है, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं ये उनके लिए समान एक कानून है कि अगर एक को वो चीज होगी तो दूसरा, वो कोई भी क्यों ना हो, उसको भी होगा। तो ये समान नागरिकता जो आ रहा है, मैं तो सच में बोलती हूँ बिल्कुल आना चाहिए, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबको समान, एक समान देखकर, एक समान रखकर ये फैसला आएगा तो इससे अच्छा कोई, मेरे को लगता है कोई चीज नहीं होगी। मैं तो सच में दिल से कहती हूँ, और हिंदू मुस्लिम, ये अंसार भाई से सही कह रहे हैं कि जब तक हिंदू मुस्लिम जब तक ये चलता रहेगा ना, तब तक ये सब नेताओं की दुकान चलती रहेगी। ये मैं सच बता रही हूँ कि ये नेता, देखिए, जब जब जो है ना, हम अलग अलग बस्तियों में रहेंगे, आज अलग अलग, जब तक साथ में नहीं रहेंगे, एक सोसाइटी में नहीं रहेंगे, तब तक भाईचारे का भी संदेश नहीं जाएगा। आज हम मोहल्लों में बटे हुए हैं, ये भी सच्चाई है देश के अंदर। एक ही सोसाइटी में रहेंगे जब जो है एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना सीखेंगे, और उसमें कोई मतभेद भी नहीं रहेगा, अपने आप खत्म होता जाएगा। लेकिन हाँ, मोहल्लों में बट गए हैं, ये भी ठीक नहीं है। जी रामकुमार जी, रामकुमार जी छोटे में जवाब। जी अंसार भाई, आप कह रहे हो कोई भी चीज अकेले नहीं हो सकती, उसमें आपका साथ अनिवार्य है हर चीज में। ये कह दो कि तुम ला लो, वो भी नहीं होगा, आपको उसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी देश को समृद्ध बनाने में। जी चलिए ठीक है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप सभी